हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप लोगों का कहना था कि सर मैथ्स का चैप्टर जो है, मैथ्स का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करा दीजिए। तो देखिए, शंकु हम लोग कर चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं बेलन। क्या? बेलन। तो देखिए, रोटी तो सब खाते हैं आप लोग, बस रोटी को बेलना से बेलिए, रोटी खा लीजिए, पक गया है। और सेम इसी तरह से एक मतलब सरल विचारधारा लेकर के हम सोचे कि एकदम सहज तरीके से हम मैथ्स को सॉल्व करें। देखिए, जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं रहेगा, कूल नहीं रहेगा, तो कैसे बनाएंगे एग्जाम में? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज हम लोग बेलन। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा टॉपिक है बेलन। क्या है? बेलन। यहां देख सकते हैं आप, और ये बेलन का पार्ट 1 है, ये भी बता देता हूं आपको मैं। ये क्या है? पार्ट 1 है। तो इससे व्यापम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा और छात्रावास अधीक्षक परीक्षा, आने वाले एडीओ, राजस्व निरीक्षक परीक्षा, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके सिलेबस में बेलन है तब। अगर मान लीजिए आप एसएससी दे रहे हैं तो बेलन का सिलेबस तो रहता ही है, एसएससी में तो काम आएगा ही। दूसरी बात यह है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं आप, अगर आपके सिलेबस में बेलन है तो इस मैथ्स को जरूर देखिएगा। तो चलिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर प्ले लिस्ट अलग से बना दीजिए मैथ्स का। तो छत्तीसगढ़ पटवारी और अधीक्षक परीक्षा का प्ले लिस्ट बना है, उसमें जीके, जीएस, कंप्यूटर, हिंदी सारे नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। वहां जाकर के पूरा आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। और आज हम लोग देखेंगे गणित में बेलन का ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखते हैं बेलन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बेलन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि बेलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो बेलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिसको हम लोग याद कैसे करेंगे। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ, सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2πr(h). बस 4 बार अभ्यास कर लीजिए, 6 बार मन में सोच लीजिए, कॉपी में लिख के देख लीजिए कैसे रोटी बेलते हैं। रोटी कैसे बेलते हैं बताइए? रोटी बेलने में भी तो मेहनत है, उसको गूंथने में भी तो मेहनत है। तो भाई कम से कम 4 बार मेहनत करिए, अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए, बेलन है। ये क्या है? बेलन। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहला हमने देखे 2πr(h). दूसरा देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए, आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल सरल है। यहाँ 2π, बस इसी को बना दीजिए 2πr, और ब्रैकेट में कर लीजिए r+h प्लस, बस ये करना है। देखिए, इसी से ले लिए। देखिए, इससे क्या किए हम लोग? 2πr को ले लिए और r+h कर दिए। बस एक याद हुआ, दूसरा याद कर लिए। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन है πr²h। ये है बेलन का आयतन। तो ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। और एक और याद रखिएगा, पूछ दिया, अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी आपको याद रखना है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ये ध्यान रखिएगा, πr²। ये है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण सूत्र। इससे आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में। सबसे पहले तो यही पूछ दिया जाता है कि बेलन का आयतन क्या है। हमको सूत्र ही पता नहीं होता, कैसे सॉल्व करेंगे मैथ्स। दूसरी बात यह है कि देखिए, पेपर सेट करने वाला भी ये नहीं है कि केवल आपके क्वेश्चन ही पूछे, सूत्र से भी आते हैं। मैं शंकु का भी बताया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैं दे दिया हूं नोट्स का, ऑल नोट्स का। वहां शंकु में जाकर के शंकु का सूत्र भी आपको याद करना है। इसमें तो एक याद करेंगे, याद हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, πr²h, स्क्वायर लगेगा तो समझ जाइए आयतन आ गया, ऐसे याद कर लेंगे। क्षेत्रफल देखिए, आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, h को हटा दीजिए तो πr², ये क्या हो गया? बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है, इससे एक क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सूत्र से ही पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अब चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वीडियो डालें कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मैथ्स है, आप चाहेंगे स्किप करके देखो तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, आप पूरा देखिएगा। साथ ही ये बता दूँ मैं, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं आप, तो ध्यान रखिएगा कि हम अगला जो है आपको डीप पढ़ाई शुरू होगा, हर सब्जेक्ट का डीप पढ़ाई शुरू होगा। दूसरी बात यह है कि जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सारा चीज़ मैं आपको बताना शुरू करूंगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है। प्रैक्टिस सेट तो ऐसा है कि आप जितना से ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस सेट का मतलब वही है। तो चलिए यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखिए आपका 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पष्ट कर दिया पटवारी की परीक्षा में। तो ये देखिए छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपके सिलेबस में है। तो देखिए सिलेबस में होगा तब एक बेलन के आधार की परिधि कितना है, 44 सेंटीमीटर है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ऊंचाई कितना दिया है आपका, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एच से। तब बताइए बेलन का आयतन, किसका, बेलन का आयतन कितना होगा कह रहा है। तो अब देखिए जो पहले दिया है उसे आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहां क्या दिया है, बेलन के आधार की परिधि। तो देखिए बेलन के आधार की परिधि, ये बेलन के आधार की परिधि, इसे मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डिटेल बता रहा हूं। बेलन के आधार की परिधि कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा 44 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई जो दिया है उसको लिख लीजिए। ऊंचाई दिया है आपका, ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं, बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले अब आधार की परिधि जो दिया है उसको लिख लीजिए। बाद में मैं लास्ट में एक शॉर्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से आप एक बनाएंगे तो टाइम हो जाएगा, आपको जल्दी सॉल्व करना है। अभी समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, बाद में जो है शॉर्ट में बताऊंगा कैसे करना है। अब देखिए अब हमको बेलन का आयतन कितना होगा पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आयतन नहीं निकालना है। पहले अब हमको क्या करना है, बेलन के आधार की परिधि सबसे पहले दिया है तो उसे निकालेंगे। तो बेलन के आधार की परिधि लिख लीजिए, बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन के आधार की परिधि सूत्र क्या होता है, बराबर 2 पाई r। ध्यान रखिएगा बेलन के आधार की परिधि 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई r दिया है, तो बेलन के आधार की परिधि। अब देखिए यहां से आपका बेलन के आधार की परिधि का फार्मूला क्या है, 2 पाई r। ये तो समझ में आ रहा होगा, फार्मूला क्या है आपका, 2 पाई r। अब देखिए इसको बेलन के आधार की परिधि के जस्ट नीचे लिखिए, 2 पाई r इक्वल, अब बेलन के आधार की परिधि वास्तविक में कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लीजिए 44। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, पिछले बार बता चुका हूं मैं, पाई का मान होता है 22/7। तो यहां कर लीजिए 22/7। अब गुणा हो जाएगा r बराबर 44। अब क्या होगा, r बराबर, ध्यान रखिएगा r बराबर क्या होगा, 44 अपने जगह होगा, गुणा ये जब उस ओर जाएगा तो जो बटा रहता है वो ऊपर में चला जाएगा, तो 44 गुणा 7 हो जाएगा, बटा ये जो बटा में है वो ऊपर चला गया। अब हो जाएगा 2 गुणा 22। कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो ये 2 से कट गया। तो r बराबर कितना निकला हमारा, लिख लीजिए r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकल गया हमारे यहाँ से, क्या निकल गया हमारे पास, त्रिज्या। अब निकालेंगे बेलन का आयतन। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर होगा यहाँ तक के। अब हमको क्या करना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो अब देखिए बेलन का आयतन निकाल लीजिए, बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। अब देखिए चूंकि देखिए बेलन का आयतन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अब ज्ञात करना है हमको। पहले हम क्या निकाले, r निकाले। r कैसे निकला, आधार की परिधि जब हम निकालेंगे फार्मूला करके तो r निकल गया हमारा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालेंगे बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या है, देखिए πr²h, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r का स्क्वायर, मतलब r कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर कर लीजिए, गुणा h कितना दिया है। अब देखिए h यहाँ से देखिए 10 सेंटीमीटर पहले से लिखे हैं इसीलिए, तो h हो जाएगा आपका 10। अब क्या करेंगे 22/7 गुणा 7 गुणा 7
गुणा 10, तो एक सात से कट गया तो क्या हो जाएगा, कितना बचा, 22 गुणा 7 गुणा 10, ये बच गया। तो 22 दहम 220 गुणा 7 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 7 शून्य 7 दूने 14 की 4 और एक 15, तो 1540। अब कह रहा है आयतन, चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है सब चीज, तो ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके ऑप्शन में दिखेगा 1540, इस तरह से होगा क्वेश्चन, इस तरह से थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछेगा, बस ये बेसिक सीख जाइए आप निकालने के लिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर। तो बिल्कुल समझ में तो आ गया होगा। अब ये रोटी कैसा लगा, इस बेलना का रोटी कैसा लगा, क्यों, क्योंकि देखिए रोटी बनाने में भी मेहनत है दोस्तों। आप सोचेंगे कि ये मैथ्स है, मैं स्किप करके देख लूँ या तुरंत मुझे समझ आ जाए, तो ऐसा समझ नहीं आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वहीं से ट्रिक बना लीजिए आप, और ट्रिक हर जगह काम नहीं आता, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। चलिए यहाँ आप कैसे कर रहे हैं, आपको इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार समझाता हूँ मैं। आधार की परिधि बस शॉर्टकट में लिखिए, परिधि 44 सेंटीमीटर, तुरंत लिखिए जल्दी से। ऊंचाई h कितना है, 10 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र लगाइए सीधा, और सीधा सीधा यहाँ मान रखिए। चलिए एक बार देखते हैं, जैसे मान लीजिए तुरंत हमको सॉल्व करना है, तो सीधा सीधा क्या है, आधार की परिधि लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ दिया हुआ है। ऊंचाई को h कर लीजिए, आधार की परिधि होता है, परिधि बराबर होता है, लिख लीजिए सीधा सीधा, परिधि बराबर एकदम शॉर्ट में हम कर रहे हैं तो 2 पाई r, सीधा करिए 2 गुणा 22/7 गुणा कितना हो जाएगा, r कितना दिया है, कुछ नहीं है हमारे पास। अब क्या है, परिधि कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर, चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, और 44 गुणा 7/2 गुणा 22 बराबर r, सॉरी ये बराबर होगा, बराबर r, तो यहाँ से कटा दीजिए 2, ये 2 कट गया, तो r बराबर कितना आ गया, 7। अब सीधा सीधा ये शॉर्ट तरीका है एकदम। इसके बाद क्या करेंगे, बेलन का आयतन, सीधा सीधा आयतन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। आयतन कितना है, पाई r स्क्वायर h, सीधा सीधा मान रखिए 22/7, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर मतलब क्या है, r कितना मिल गया हमको, 7 मिल गया, सीधा सीधा करिए 7 का स्क्वायर गुणा 10, देखिए 1 मिनट नहीं लगेगा, एक 7 को एक 7 से कटा दीजिए, गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 22 दहम 220 सत्ते 1540, सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये सीधा सीधा आंसर आपका, 1 मिनट भी नहीं लगा, ये जो ऑप्शन दिखेगा सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपको दोनों तरीके से एकदम शॉर्ट में कैसे हल करना है, चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं बेसिक रूप से थोड़ा डिटेल बताता हूं। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर है, तब बेलन की त्रिज्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है, अब क्या बोला है आपको, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं, एकदम ही सरल है ये भी। तो देखिए पहले तो जो दिया है लिखने, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, बेलन का क्या दिया है यहाँ पे, आयतन कितना दिया है, 3080 घन सेंटीमीटर, लिख लीजिए 3080 घन सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया है आपका h, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। देख लीजिए जैसा भी आप चाहे कर सकते हैं। अब देखते हैं त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं, तो त्रिज्या निकालने के लिए कोई सूत्र तो है नहीं, त्रिज्या निकालने के लिए कोई सूत्र है नहीं। अब कैसे करेंगे, तो बेलन का आयतन ही निकालेंगे। ये बेलन का आयतन लिखिएगा आप यहाँ पर, बेलन का आयतन क्या करेंगे, बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ये सूत्र है आप सभी जानते हैं। तो बेलन का आयतन के जगह में सूत्र लिख लीजिए, पाई r स्क्वायर h बराबर बेलन का आयतन कितना है, 3080। तो यहां कर लीजिए r का वर्ग बराबर 3, 1 मिनट, आप चाहे तो यहां सूत्र भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी मैं कर दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। यहां पाई मतलब क्या है, 22/7 है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। 3080, अब देखिए 3080, अब यहां क्या है, कुछ नहीं, मतलब यहां क्या है 22 एक बार देख लीजिए, 22/7 गुणा r का वर्ग गुणा, मैं यहां क्या कर दिया हूं, r स्क्वायर निकाल रहा हूं डायरेक्ट, पहले एक बार यहां मान रख लेंगे, गुणा h कितना दिया है, 20 दिया है, ये समझ में आ रहा है आपको यहां तक। तो अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 7 हो जाएगा, बटा जो ऊपर में है वो नीचे हो जाता है, तो 22 गुणा क्या हो जाएगा 20, एक शून्य को एक शून्य से कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 चौक 8,
22 सत्ते 154, तो कितना हो गया r का वर्ग बराबर 7 गुणा 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए r का वर्ग बराबर 7 गुणा 7 मतलब 7 का वर्ग, तो ये वर्ग वर्ग कट जाएगा, r बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो आपके ऑप्शन में दिखेंगे ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा आपका, चूंकि ये सरल मेथड है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कठिन वाला देखेंगे कि थोड़ा सा सरल से कठिन की ओर जाएंगे। अभी तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद जो है अगला गणित देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस तरह से। अब चलिए देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेलन, अब दिया क्या है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होगा, यहां देखिए थोड़ा सा घुमा के पूछा प्रश्न वही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि थोड़ा सा आप समझिए। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लाइक करके हमें प्रमोट जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इसका लाभ मिल सके। अब चलिए देखते हैं बेलन का आयतन क्या होगा, कह रहा है। तो एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब लिख लीजिए आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है, 125 वर्ग सेंटीमीटर, ये है आपका आधार का क्षेत्रफल। ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई मतलब h दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आप सभी को। अब बेलन का आयतन बोल रहा है, तो बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, ये तो सूत्र है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, इसको लगाना नहीं है आपको। तो यहां आप देखिए अब कैसे हल करेंगे, तो बेलन का आयतन मतलब आधार का क्षेत्रफल और गुणा इसको कर देंगे ऊंचाई को जो दिया हुआ है, तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल जाएगा 125 गुणा 10, तो बराबर हो जाएगा कितना 1250, कितना हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये गुणा करके देख लीजिए कितना है, 10 पंचे 50 की 0, 5, 10 दूनी 20, 5 25 की 5, हाथ की लाए 2 और 10 से कम 10 2 12, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1250 घन सेंटीमीटर। सीधा सीधा इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बस पैटर्न थोड़ा चेंज रहता है, बस गणित में थोड़ा सा फिगर चेंज कर देता है, तो आप लोग को थोड़ा सा समस्याएं पैदा हो जाती है। आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतने जो सूत्र बताए हैं इसी सूत्र में सब गणित बनना है, बस सूत्र याद रखिए आप लोग। और चूंकि सूत्र से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए रोटी खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोटी बनाने में बहुत मेहनत होता है। कैसे किया जाए, हर कोई चाहता है कि मुझे पका पुकाए मिले, तो ये पका पुकाए मिलने वाला नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा मैथ्स के लिए। तो ये हो गया आपका। और दोस्तों बता दूं मैं, अगला जो है पार्ट 2 आएगा बेलन का। और दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको जीके जीएस के लिए भी डिटेल फायदा होने वाला है, थोड़े डीप पढ़ाने वाला हूं मैं। हम लोग डिटेल देखेंगे, चूंकि अगर हम पढ़ें तो उससे क्वेश्चन हमारा न चुके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।